लिनक्स फॉर आईटी में आपका स्वागत है। इस अनुभाग में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार THC हाइड्रा को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। नमस्कार, मैं अजय हूं और आप मेरे साथ लिनक्स फॉर आईटी का YouTube चैनल देख रहे हैं। यदि अभी तक आपने मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें आप तक इस प्रकार के वीडियो को पहुंचाने में मदद मिलती है। धन्यवाद। तो चलिए आरंभ करते हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि आज हम जानेंगे किस प्रकार THC हाइड्रा को प्रतिस्थापित कर हम अपने भूले पासवर्ड को ज्ञात कर सकते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हमें अपने प्रतिदिन के कार्यों में अनेकों लॉगिन क्रेडेंशियल का निर्माण करना पड़ता है और बाद में हम उसे भूल जाते हैं, और जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो अनायास ही हम अनेकों पासवर्ड को ट्राई करते हैं और कभी कभी हम उसे रिकवर भी कर लेते हैं और ज़्यादातर समय हम उसे रिकवर नहीं कर पाते हैं। होता यह है कि हमारे पास पासवर्डों का एक समूह होता है जो 10, 20, 25, 30 होते हैं। अब ये संभव तो है नहीं कि हर एक लॉगिन में उतने सारे पासवर्डों को यूज़ किया जा सके और लॉगिन क्रेडेंशियल को पता किया जा सके, जबकि हमें गाहे बगाहे उतने पासवर्ड याद भी नहीं होते हैं। हम उन्हें एक लिस्ट बना के रख सकते हैं और उन लिस्ट के माध्यम से THC हाइड्रा के थ्रू हम उस भूले हुए पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। THC हाइड्रा के थ्रू हम अनेक अलग अलग प्रकार के पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, THC हाइड्रा एक जाना माना रिमोट ऑथेंटिकेशन यानी रिमोट प्रमाणीकरण सेवा है जो लगभग 30 प्रोटोकॉल के विरुद्ध त्वरित डिक्शनरी अटैक करने में सक्षम है। अब ये डिक्शनरी अटैक क्या है, इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। ये डिक्शनरी अटैक एक्चुअली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के सभी शब्दों को काउंट करके एक पास फ्रेज बनाया गया है, जिसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा ज़्यादातर वीडियोस या ट्यूटोरियल उबंटू OS आधारित होता है और मैंने यहाँ भी इस हेतु उबंटू 14.04 या 16.04 LTS सर्वर 64 बिट, जो भी 14.04 या 16.04 में आपको जो भी बेहतर लगे आप प्रयोग कर सकते हैं। मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए जिस सिस्टम का यूज़ किया है उसका IP एड्रेस है 192.168.1.10। तो चलिए हम शुरू करते हैं और अपने उस सिस्टम में लॉगिन होते हैं। SSH यूज़र @192.168.1.10 और इस तरह से हम अपने सिस्टम में लॉगिन हैं। लॉगिन होने के बाद हम इसमें ZIT और बिल्ड एसेंशियल प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि इंस्टॉल करेंगे, जो कि इस प्रकार है: sudo apt get install install ZIT build essentials -y, और ये इसे इंस्टॉल करेगा। ये थोड़ा समय लेगा, उतने समय को मैं स्किप करता हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने ZIT और बिल्ड एसेंशियल्स को इंस्टॉल कर लिया है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि THC हाइड्रा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे अपने प्राइम सिस्टम से लॉगिन ना करें या उसे ब्राउज़ ना करें। यह प्रमाणित तो है नहीं, लेकिन कहा जाता है कि यदि आपने अपने प्राइम सिस्टम के ब्राउज़र से या जिस सिस्टम को आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं अपने अनेक कामों के लिए, उससे अगर उस
ऑफिशियल वेबसाइट को ब्राउज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो क्रेडेंशियल्स सेव्ड क्रेडेंशियल्स हैं आपके ब्राउज़र में, या जो सेव्ड डाटा है आपके ब्राउज़र में, वो वहाँ प्रतिबिंबित यानी कॉपीड हो सकते हैं और इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अतः मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने प्राइम सिस्टम से, या जिस सिस्टम को आप फ्रिक्वेंटली अन्य कामों के लिए यूज़ करते हैं, उसके ब्राउज़र से इस THC हाइड्रा के ऑफिशियल वेबसाइट को ब्राउज़ ना करें। ये रही बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब चूँकि हमने बिल्ड एसेंशियल्स और ZIT इंस्टॉल कर लिया है, तो अब हम एक अपने होम फोल्डर में, अपने यूज़र के होम फोल्डर में हाइड्रा नाम के फ़ोल्डर का निर्माण करेंगे और उस फोल्डर में जाएंगे। तो mkdir and cd हाइड्रा, और हम यहाँ हैं। अब हमें यहाँ गिट क्लोन प्राप्त करना है, जो कि THC हाइड्रा का गिट क्लोन है। इसे प्राप्त करने के लिए हम जो कमांड देंगे वो ये है git git clone clone hydra.zit। ये क्लोन बनाएगा। क्लोन बनने के पश्चात हमें THC-हाइड्रा नाम का एक फ़ोल्डर यहाँ प्राप्त होगा, जिसका हमें ओनरशिप और परमिशन चेंज करना है। जैसे ही क्लोन बन जाएगा, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि THC-हाइड्रा नाम का एक फ़ोल्डर बना है। अब हमें इसका परमिशन और ओनरशिप चेंज करना है। ओनरशिप हम उस यूज़र को देंगे जिस यूज़र के थ्रू हम ये इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो इंस्टॉलेशन का यूज़र है उसका नाम ही यूज़र है, तो हम इसका ओनरशिप चेंज करेंगे। sudo chon -R यूज़र का नाम और फिर फोल्डर का नाम। इसका जो परमिशन है, इसका जो ch मोड है, वो हम 755 रखेंगे। तो इसे भी sudo chmod -R 755 THC हाइड्रा। ये दोनों काम हो चुका है और इस तरह से हमारा प्रथम चरण समाप्त होता है। दूसरे चरण में जो हम करने जा रहे हैं उसमें हमें कॉमन लाइब्रेरीज़ फाइल को इंस्टॉल करेंगे, जिससे कि टेक हाइड्रा के प्रतिस्थापन और सफल संचालन में मदद मिले। इसके बिना बहुत सारे एरर्स या बहुत सारे डिपेंडेंसीज़ के प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर आप टेक हाइड्रा को कंपाइल करेंगे। तो इससे बचने के लिए हमें कॉमन लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना होगा, जो कि इस प्रकार हम लोग करेंगे। ये लाइब्रेरीज़ हैं, इन्हें इंस्टॉल करना होगा। तो हम इंस्टॉल करते हैं और ये इंस्टॉल हो रहा है। हम इस प्रक्रिया को स्किप करते हैं। अब हमारा डिपेंडेंसी और लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुका है। इस तरह से दूसरा चरण भी संपूर्ण हुआ। तीसरे चरण में हम THC-हाइड्रा फोल्डर में जाकर कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर मेक करेंगे, फिर मेक इंस्टॉल करेंगे, अर्थात THC हाइड्रा को इंस्टॉल करेंगे। तो cd THC हाइड्रा pwd ये दिखा रहा है। इसमें बहुत सारे फाइल्स होंगे जो हैं।
अब हमें यहाँ जो कमांड देना है वो है ./configure। यहाँ किसी तरह का अगर एरर आता है तो हमें उसको नोटिस करना है और उसे फिक्स करना है। अभी हमें किसी प्रकार का एरर मिला नहीं है, तो ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हमें चेक करना है जो मेक के साथ, हम एक और कमांड देते हैं make-j, और जितने CPUs आपके सिस्टम में हैं उन CPUs की संख्या। हमारे सिस्टम में 2 CPUs हैं, आप देख सकते हैं, CPU 0, CPU 1। तो हम यहाँ संख्या 2 देंगे, तो यहाँ देते हैं make-j2। ऑडियो खुद को उस हिसाब से कैलिब्रेट कर लेगा। ये प्रक्रिया पूर्ण हुई। ध्यान रहे जे के बाद जो संख्या होगी वो आपकी CPUs की संख्या होगी, एग्जैक्ट संख्या होगी जो आपको देना है। मेरे इस सिस्टम में 2 CPUs थे इसलिए हमने 2 लिखा है। आपके पास अगर 4 हो तो 4 CPUs देख सकते हैं। अब हमें इंस्टॉल करना है THC हाइड्रा। इसके लिए sudo make-install इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम देख सकते हैं जो हमारा हाइड्रा कहाँ इंस्टॉल हुआ है, WHICH हाइड्रा, और हमारा हाइड्रा /user/local/bin/hydra में इंस्टॉल हुआ है। इस प्रकार हमारा तीसरा चरण भी समाप्त हुआ। चौथे चरण में हम प्रयास करेंगे जो हमारा भूला हुआ पासवर्ड प्राप्त हो। इसके लिए हमने एक सिस्टम का चयन किया है जिसका IP एड्रेस है 192.168.101.2। अब हम उस सिस्टम के भूले हुए पासवर्ड को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे इस THC हाइड्रा के थ्रू। तो जैसा कि मैं कह चुका हूं कि अब हम प्रयास करेंगे जो हमारे सिस्टम का भूला हुआ पासवर्ड या फॉरगॉटन पासवर्ड हमें प्राप्त हो जाए। उस सिस्टम का IP एड्रेस पता होना आवश्यक है, वह सिस्टम रनिंग कंडीशन में हो, चल रहा हो। तो देखते हैं हमारा जो सिस्टम है वो चल रहा है अथवा नहीं। 192.168.101.2 और ये चल रहा है। लॉगिन होने की कोशिश करते हैं। SSH user@192.168.101.2 यस। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमें पासवर्ड याद नहीं है, तो अब हम इस THC हाइड्रा के थ्रू उस पासवर्ड को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। पासवर्ड ज्ञात करने के लिए, किसी पर्टिकुलर यूज़र का पासवर्ड ज्ञात करने के लिए ये कमांड है, जहां हमारा हाइड्रा है bin हाइड्रा -l। यूज़र नेम, मेरा यूज़र नेम यूज़र है, -P। पासवर्ड की एक लिस्ट हमें बनानी पड़ती है जो कि मैंने बना रखी है। उसका नाम है pwd1 -f पोर्ट 22 पे हमें अटैक करना है। 22 -t 4 अटेम्प्ट ns। IP एड्रेस जिस सिस्टम का हमें पासवर्ड ज्ञात करना है 192.168.101.2 SSH। हिट करते हैं और इसने पासवर्ड क्रैक किया। तो लॉगिन जो है वो यूज़र है और पासवर्ड 123 है। तो हम लॉगिन करके देखते हैं। SSH user@192.168.101.2 123।
और इस तरह से हम लॉगिन हो जाते हैं। तो आपने देखा जो TSC हाइड्रा के थ्रू हम अपने भूले हुए पासवर्ड को ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। TSC हाइड्रा के थ्रू आप अनेकों ऐसे क्रैक्स, अनेकों ऐसे पासवर्ड ब्रेकेज हैं जो कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। और ये एक एनोनिमस अटैक भी करता है, जिससे अनेकों प्रकार के यूजर्स के पासवर्ड्स, क्रेडेंशियल्स हमें पता चल सकता है, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियोज़ में करेंगे। हमारी वीडियोज़ को निरंतर देखने के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव, कोई प्रतिक्रिया या किसी प्रकार की कोई टिप्पणी हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, अथवा हमें हमारे ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।